अमरनाथ शहर पश्चिम स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर उलन नाका एसपीपी रोड। यहाँ पर मुगल से रॉयल डाइनिंग में चाइनीज, मुगल, इंडियन जैसे सभी प्रकार के स्वादिष्ट डिश किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अपने फैमिली दोस्तों को एक बेहतरीन खाने का स्वाद चखाने होटल मुगल्स द रॉयल डाइनिंग को जरूर भेंट दें। यहाँ पर फ्री होम डिलीवरी सेवा भी उपलब्ध है। नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तनातनी लगातार इन दिनों खबरों का विषय बना हुआ है। जहां उल्लासनगर शहर में दोनों पक्षों की ओर से जुबानी हमले तो हो रहे थे, पर एकदम से जुबानी हमले बैनर वॉर में बदल गए और दोनों पक्ष एक दूसरे की तीखी आलोचना करते दिखाई दे रहे थे। जहां पहले शिवसेना की तरफ से अपने नेता के समर्थन में बैनर लगाए गए, तो बीजेपी के नेता भी कहा चुप रहने वाले थे। बीजेपी की तरफ से भी शिवसेना को अपनी ताकत दिखाते हुए जवाब दिया गया। जहां इस तरह की बैनरबाजी कर बीजेपी और शिवसेना के नेता अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बताने की कोशिश करने लगे। लेकिन आज उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार अलानी जी के जनसंपर्क कार्यालय में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जहां दोनों पक्षों के नेता पहुंचे और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, आमदार कुमार अलानी, शिवसेना नेता अरुण आषाढ़, शहर प्रमुख बुल्लर महाराज की तरफ से बताया गया कि अब सब कुछ फिर से भविष्य में करते हैं, जिससे जो आने वाले समय में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो क्या एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ? और अभी ये जो बैनरबाजी अभी की गई है, आपको इसके बारे में पता था? और अगर पता था तो क्या एक्शन लिया जाएगा कार्यकर्ता के खिलाफ? देखिए, जब कोई घटना घटित होती है, कार्यकर्ताओं के मन में उबाल आता है, तब वो कार्यकर्ता किसी की तरफ भी नहीं देखता है, न किसी वरिष्ठ से पूछता है, और वो अपने मन के अंदर जो उसके अंदर उबाल होता है उसे दूर करता है। और उस उबाल को निकालने की कड़ी में अरुण आशान जी ने पहले बैनर लगा दिया, और वो बैनर हमारे जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं बोबड़े जी, उन्हें ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया उनके विरोध में। और फिर हमारे प्रदीप रामचंदानी जी हैं, कपिल अरसुल जी हैं, उनको भी लगा ये बैनरबाजी हो रही है, तो उन्होंने भी एक बैनर लगा दिया। ये कार्यकर्ताओं के अंदर की पीड़ा होती है जो बैनर के माध्यमों से उन्होंने जाहिर की है। लेकिन जैसे ही हमें खबर पड़ी है, हमने सभी कार्यकर्ताओं की बैठकें ली है और हमने उनको अवगत कराया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आपकी जो भी तकलीफें उन्हें सुनेंगे और दूर करेंगे, और आप किसी भी प्रकार का इसे खुले तौर पर बैनर लगाकर न करें। लेकिन कभी कभी कार्यकर्ता गुस्से में आकर के ये करते हैं घटनाएं, उन घटनाओं को दूर कर दिया गया है। हमारे आमदार कुमार अलानी जी और हमारे शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं, जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं, और हमने सब ने बैठ करके आपस में जो भी मनमुटाव है उसे दूर करने के लिए वरिष्ठों के हाथ में दे दिया है। जी जमनू पुरुषवानी जी, शहर में ये देखने को मिला कि बैनरबाजी के माध्यम से भाजपा और शिंदे गठ में जो है अनबन देखने को मिली। आज इसको लेकर पत्रकार परिषद रखी गई थी, क्या इसमें बातचीत हुई? क्या जो है निर्णय लिया जाए? देखिए, कुछ दिनों से थोड़ा कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा मतभेद था। आज माननीय आमदार कुमार अलानी जी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी और शिवसेना शिंदे गठ के कुछ पदाधिकारी, इन्होंने बैठ करके पत्रकार परिषद हमारे आमदार जी ने रखी थी। उसमें हमने यही बताया कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ शिवसेना में कोई भी मतभेद नहीं है, हम सब आपस में एक हैं। जैसे ही हमारी महाराष्ट्र में सरकार बनी है, हम इस राज्य के विकास के लिए, उल्लासनगर शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जब कोई भी गठ बड़ा बनता है तो कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत गलतियां हों और आपस में कार्यकर्ताओं में कुछ मतभेद हो। वरिष्ठों का काम है कि उनको बैठ करके उनका सुलह कराना और अच्छी तरह से जैसे हम काम कर सकें। तो थोड़ी बहुत ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन हमारे माननीय श्री बावनकुले जी, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, इसमें कोई भी मतभेद नहीं रहेगा। जो भी कार्यकर्ताओं की शिकायतें होंगी वरिष्ठ सुन करके उसे दूर करेंगे, और जो वरिष्ठों का निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। लोकसभा चुनाव की सीट को लेकर जो है खींचातानी चल रही है। भाजपा चाहती है और कार्यकर्ता भाजपा के चाहते हैं कि लोकसभा सीट कल्याण की जो है भाजपा के हित में आए, और वहीं पे जो है शिंदे गठ का कहना है कि जो सीट जिस तरीके से उसी तरीके से चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर हाल ही में श्रीकांत शिंदे ने भी जो है अपना स्टेटमेंट जारी किया था। क्या कहना है इसको लेकर? आने वाले चुनाव में
शिकस्त काफी महंगी पड़ सकती है। देखिए, कल्याण लोकसभा के सीट को लेकर के कोई भी मतभेद नहीं है। हम अभी हमारे माननीय बावनकुळे जी का जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, अभी जो अध्यक्ष निर्णय लेंगे वही होगा। अध्यक्ष जी ने क्लियर बोल दिया है कि इस सीट के लिए कोई भी मतभेद नहीं है, किसी कार्यकर्ता में नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 144 लोकसभा सीटें जो हैं भारत के अंदर, जहां पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने कैबिनेट मिनिस्टर और पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, उसी के तहत कल्याण लोकसभा पर हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी की नियुक्ति हुई है। तो अनुराग ठाकुर जी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, काम करने, यहाँ की पूरा कार्य देखने के लिए अड़ावा बैठक लेते रहते हैं, आते रहते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि बार बार अनुराग ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं, क्या कल्याण लोकसभा हम लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। अनुराग ठाकुर जी सिर्फ कल्याण लोकसभा में नहीं आ रहे हैं, 4 लोकसभा क्षेत्रों ने दिए गए हैं, ऐसे हर एक मिनिस्टर को दिए गए हैं। कपिल पाटिल जी हमारे जो मिनिस्टर हैं उनको भी कार्य दिया गया है अलग अलग। पूरे भारतवर्ष में पार्टी का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें भी 1 महीने तक सभी कार्यकर्ताओं को घर घर चलो अभियान, संपर्क से समर्थन, ऐसे कार्य हैं। पार्टी अपना कार्य बढ़ा रही है और जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्य बढ़ेगा उसका पूरा फायदा जो भी यहाँ पर उम्मीदवार होगा, शिंदे गठ का उम्मीदवार होगा या अन्य होगा, उनको फायदा मिलेगा। यह निर्णय करना किसी कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं है, ये वरिष्ठ निर्णय करते हैं। और बावनकुळे जी ने भी, जो आपको मैंने एक क्लिप भेजी है, उसमें क्लियर कहा है कि उनकी सिटिंग सीट है, उसके बारे में हम क्यों कोई बात करेंगे। हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं इस लोकसभा में, वो 6 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मजबूत हो। आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव है, महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम किस प्रकार जीतें, यह हमारा कार्य चालू है, जो निरंतर चालू रहता है। आखिरी सवाल महत्व डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।